और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन 23 फरवरी को जब आप हिंदी का एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो तैयार जरूर कर लें इन सभी क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट, तो रेडियो जो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के बोर्ड एग्जाम 2026 के टॉप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही क्वेश्चंस है आपके जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में होगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इसमें आपको सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो आपके व्याकरण के हो, संस्कृत के हो या फिर आपका आलेख हो, रिपोर्ट हो, सब कुछ आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इस प्ले लिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आपका हिंदी का एग्जाम है वो आपका है 23 फरवरी को। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दें। और इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको जो आपकी बुक है आरोह, उसमें जो आपका गद्य खंड होता है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि गद्य खंड से बोर्ड एग्जाम में हमारे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें दो गद्यांश दे रखे होते हैं और उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं और हमें चॉइस दी जाती है कि दोनों में से हम कोई सा भी गद्यांश कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्वेश्चन आंसर दे रखे होते हैं जिसमें हमें दो क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन हमें वहां पर दे रखे होते हैं, तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी चॉइस दे रखी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग आपके 10 नंबर के आते हैं एग्जाम में। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आराम से आपके हिंदी के पेपर में 10 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप इसी तरह से काव्य खंड के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना, इसमें से भी आपके 11 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं गद्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा गद्य खंड का पहला चैप्टर है। वैसे तो ये हमारा नवा चैप्टर है जो कि हमारा भक्ति और हमें यहाँ पर राइटर भी दे रखा है। तो इस चैप्टर के यहाँ पर हमारे पास एक गद्यांश दे रखा है जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर भी हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये गद्यांश हमारा कितनी बार रिपीट हो चुका है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और ये गद्यांश हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमें इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये गद्यांश आपका 2 साल आ चुका है, 2015 में और 2023 में। अब नेक्स्ट आपको ये गद्यांश 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इंपोर्टेंट गद्यांश है, तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और तीनों के आंसर मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं। तीनों का आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना, हाथों हाथ नोट करते रहना आंसर को, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है कि बार बार आप वीडियो को देखें। अभी हाथों हाथ यहाँ से आप नोट्स बनाते रहे। अब देखते हैं हम इसमें आगे। अब ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, उसका नाम भक्तिन किसने और क्यों रखा वो मैं यहाँ पे बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना और सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स ना हो, वो यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई वो मैं यहाँ पे बताना है। और दोनों में से किसी भी तरीके से बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और यहाँ पर आप देख ले कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2016, 2017 और 2024। अब ये नेक्स्ट आपको 2026 के एग्जाम में 100% मिल जाएगा, पूरे चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर ले, तैयार जरूर कर लेना, वरना आप पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब ये हमारा इसका अगला चैप्टर है बाजार दर्शन, जिसके हमें यहाँ पर लेखक भी दे रखे हैं। तो इस चैप्टर से ये हमें गद्यांश दे रखा है जो कि हमारा 3 साल आ चुका है, 15 में, 16 में और 19 में।
मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और चारों का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं और इन सभी क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन 23 फरवरी को जब आप हिंदी का एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो तैयार जरूर कर लें इन सभी क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2015 में भी आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है। अब ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका किसी भी तरीके से आ सकता है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है बाजार के जादू का आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ता है, वो मैं यहाँ पे बताना है और यहाँ पर इसका मैंने आंसर दे रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लें। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा 2020 में भी आया हुआ है और 22 में भी आया हुआ है और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, 2026 में आने के इसके भी पूरे पूरे चांसेस है। अब ये हमारा इसका अगला चैप्टर है काले मेघ पानी दे और यहाँ पर इस चैप्टर से ये हमें गद्यांश दे रखा है और ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल आ चुका है, 2016 में और 2018 में। मोस्ट रिपीटेड है भी हमारा गद्यांश, तो इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनके आपको गद्यांश में से आंसर बताने होंगे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों का आंसर मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। अभी चैप्टर में यह हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2015, 17, 19, 24 4 साल आ चुका है। 100% इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है ये आपको 2026 के एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना वरना पछताएंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि काले मेघ पानी दे पाठ के आधार पर भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का क्या महत्व है, वो मैं यहाँ पर बताना है और दोनों में से किसी भी तरीके से आ सकता है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा 2 साल आ चुका है, 2015 में और 2025 में। अब ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लेकिन इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है उसके पूरे पूरे चांसेस है, उसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर ले। अब ये हमारा इसका अगला चैप्टर है जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016, 2017, 2025 3 साल आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस साल भी रिपीट हो सकता है लेकिन पिछले साल आ चुका है तो थोड़े कम चांसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लेना एक बार। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे ही रखा है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 में आया, 20 में आया, 16 में आया, 23 में आया, 4 साल ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 2026 के एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है, पक्का ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा और किसी भी तरीके से आ सकता है। सब तरीकों को आप यहाँ से नोट कर लेना और यहाँ पर इसका आंसर ही मैंने दे रखा है, आंसर को भी यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना क्योंकि इससे पहले वाला तो आपका 2025 में आ चुका है। इस क्वेश्चन के इसी साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर से, तो इसको आप तैयार जरूर कर लेना। अब ये हमारा गद्य खंड में लास्ट चैप्टर है, यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है इस चैप्टर से जो कि हमारा 2022 में भी आ चुका है और 2016 में भी आ चुका है, तो इसके भी आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। इसको भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जब तक आप यहाँ से इस गद्यांश को नोट कर लें जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको लिखा रखा है। सोल्यूशन को भी यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना। अगला हमारे पास इसी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2025 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है और ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर देख लेना और इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आंसर को नोट कर ले। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें से यहाँ पर पूछ रखा है जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी क्या यह स्थिति आज भी है, वो मैं यहाँ पे बताना है और ये क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपको इस साल देखने के लिए मिल जाएगा और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना, लेकिन तैयार जरूर कर लें इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पर आपको गद्य खंड के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लें, आपके पास टाइम बहुत कम है अब, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें और बहुत जल्दी ही विधान और संस्कृत प्रबोधनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें, टेंशन बिल्कुल ना लें। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी उसको आप जरूर तैयार कर लेना, वो प्लेलिस्ट आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए
काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसमें से आप सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह से उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम।